बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज तकरीबन नाज़रीन किराम तारीख तब्दील हो चुकी है। रात तकरीबन 12 बजे के करीब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस वक्त चीज़ें बड़ी ही अब वाज़ेह होना शुरू हो चुकी हैं। आज बुशरा बीबी की रिहाई के बाद, वैसे तो कल फैसला हो गया था, लेकिन कल रात शायद नैरेटिव बनाने का फैसला हुआ और बुशरा बीबी की रिहाई को जोड़ा गया मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ रंगों से। ये तासुर देने की कोशिश की गई कि बुशरा बीबी की जो रिहाई है वो किसी डील के नतीजे में हो रही है। भाई किस चीज़ की डील? क्या खुदा न खास्ता उनके पास से 10 किलो हेरोइन पकड़ी गई थी जो डील करके वो बाहर निकल रहे हैं, या इमरान खान के पास जो है ना वो अल्लाह माफ़ करे को असला बारूद पकड़ा गया था? सियासी मुकदमात बनाए गए थे और सियासी मुकदमात को खत्म करने के लिए डीलों की जरूरत नहीं होती है, होश की जरूरत होती है। और अब ना सिर्फ बुशरा बीबी साहिबा, उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में भी अब एक खास तबका है जो कि आवाजें उनकी जानिब से आना शुरू हो चुकी हैं। वो खास तबका मैं उन्हें तबकाए भोंपुआ कहता हूं। ये तबकाए भोंपुआ के जो भोंपू हैं अब वो बताना शुरू हो चुके हैं कि इमरान खान को हाउस अरेस्ट किया जा सकता है, इमरान खान को जो है वो निकाला जा सकता है जेल से, हो सकता है उन्हें मरी रेस्ट हाउस मुंतकिल किया जा सके, मशवरे दिए जा रहे हैं, और हो सकता है उन्हें बनीगाला में रेस्ट हाउस अरेस्ट जो है ना वो कर लिया जाए, हाउस अरेस्ट कर लिया जाए, तो बनीगाला में मुंतकिल जो है ना वो उन्हें कर दिया जाए। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। इसकी वजह क्या है? ये क्या मामला है? अचानक ये इमरान खान की रिहाई की बातें और खासतौर पर तबका भोंपुआ की जानिब से ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये बड़ी चालाकी से गेम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। ये बात दुरुस्त है कि कोर्ट्स के रवैये में तब्दीली आई है। उसकी वजह यह है कि आज काजी फायज ईसा साहब का, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वो उनका आखिरी दिन है। मुक गई ये गल जनाब, मुक गया तेरा शो, काजी गो काजी गो काजी, कुछ इस तरह की सूरत हाल है। मैं हैरान हूं कि अकड़ी हुई गर्दनें लिए, आंखों में गरूर लिए और तुर्श जबान लिए आप बड़ी बड़ी बड़के मारते रहें और फिर आप, यानी कि आप देखिए ना, एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि काजी फायज ईसा आज से कुछ महीने पहले तक, बल्कि कुछ दिनों पहले तक उन्हें लगता था कि मैं हूं इस रियासत का सबसे ज्यादा रेलिवेंट शख्स, मैं हूं आइन का बेताज बादशाह, मुझे सबसे ज्यादा आइन आता है। और इमरान खान को इररेलेवेंट करने की उन्होंने कोशिश की। आज ये अकड़ी हुई गर्दन लेके घर जा रहे हैं, बल्कि तारीख के कूड़ेदान के अंदर जा रहे हैं। और इमरान खान मोस्ट रेलेवेंट पर्सन है इस स्टेट का, इस रियासत का मोस्ट रेलेवेंट पर्सन है। तो जो ही काजी फायज ईसा साहब रिटायर्ड हो रहे हैं तो जो कोर्ट्स हैं, जो अदालतें हैं, उनके रवैये तब्दील हो चुके हैं। अब चूंकि रवैये तब्दील हो रहे हैं तो इसलिए जानबूझकर एक डील का तासुर देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इमरान खान ने दूर दूर तक ना कोई डील किया, ना कोई इसका इरादा है, और ना इमरान खान को ये को बनीगाला मुंतकिल कर रहे हैं। उसका प्लान उन्होंने कुछ और सोचा हुआ है, ना ही उन्हें मरी रेस्ट हाउस मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन इस तरह की बातें की जा रही हैं। ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे वजह क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसकी तफसीलन बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे काजी फायज ईसा साहब के घर जाने की। काजी फायज ईसा साहब के एजाज में इशाया दिया गया है और इस इशाये की मजेदार बात यह है कि तारीख में पहला चीफ जस्टिस है जिसको अलविदा करने उसके अपने लोगों ने जो है ना वो छुट्टी ले लिया। उसके ऊपर अपने लोग नहीं आए हैं। इस तकरीब में अब तक की इतलात के मुताबिक जस्टिस अतर मिल्ला नहीं है, जस्टिस आयशा मलिक नहीं है, जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं है, वो तो ऑब्वियसली उन्हें बारे में बताया गया जी वो बाहर गए हैं। जस्टिस शाहिद वहीद नहीं है, जस्टिस शहजाद मलिक नहीं है, जस्टिस अकील भी नहीं है मेरे ख्याल से। शाहिद बिलाल को भी नहीं मैंने देखा है, हो सकता है वो मौजूद हो, लेकिन कुछ जजेस तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जस्टिस मोहम्मद मजहर हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं, इसमें जस्टिस जमाल मंदुखेल हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं ये, और जो पेशावर वाली जज साहब हैं वो हैं इसके अंदर। ये जजेस हैं जो कि काजी फायज ईसा साहब को आज अलविदा कहने आए हैं और उन्हें इशाये के अंदर खुदा हाफिज करने के लिए जो है ना वो मौजूद बैठे हैं। और ज़्यादातर लोग तो जो है वो कर्टसी के अंदर बैठे हैं, कर्टसी के अंदर। अदरवाइज काजी फायज ईसा साहब ने कोई ऐसा काम किया नहीं है कि उन्हें बड़ी बाइज्जत तरीके से अलविदा किया जाए। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत गंद घोला है। एक ऐसा गंद घोला है शायद जो इरिवर्सेबल गंद घोला गया है नाज़रीन किराम। अब मेरा नहीं ख्याल इससे बड़ी और मजे की बात यह है,
ये इतने डरते हैं, ये जो डेमोक्रेसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, आज किसी अमूमी तौर पर ये रिवाज होता है कि कोई इस तरह की चीज होती है तो सहाफियों को मदऊ किया जाता है, सहाफियों को बुलाया जाता है, सहाफी आते हैं, कवर करते हैं, इस पूरे इवेंट को कवर करते हैं। मिसाल लीजिए कोर्ट रिपोर्टर्स, खासतौर पर जो बीट रिपोर्टर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है, लेकिन इस इवेंट के अंदर कोई भी कोर्ट रिपोर्टर, कोई भी बीट रिपोर्टर, कोई भी सहाफी नहीं है। वजह यह है कि यहां पर होने वाले चेहरे के तासुरात, यहां पर होने वाली बातें, यहां पर मामलात को रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाया जा सके और काजी फायज ईसा साहब की जो इतनी बेइज्जती हो रही है उसको रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाया जा सके। आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का वो खत भी बड़ा कमाल था, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब हिस्ट्री जो है वो याद रखती है। बहरहाल ये तो काजी फायज ईसा के साथ हुआ। आज जो बुशरा बीबी रिहा हुई, नाज़रीन कराम, अब इस बारे में इत्तला मिली है कि वो जो पहले बनीगाला और फिर लाहौर जाने लगी थी और फिर अचानक उन्होंने पेशावर जाने का इरादा किया। उसके बारे में पता चला है मामला हुजूरे वाला ये था कि बुशरा बीबी को लाहौर में या बनीगाला के अंदर हाउस अरेस्ट करने का एक प्लान था, यानी कि उन्हें जेल से निकाल दिया जाए और उसके बाद उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया जाए और वो हाउस अरेस्ट हो जाए, यानी बनीगाला या इधर बैठकर लाहौर में बैठकर उनको मुनक़ता कर दिया जाए। बस ये हो कि हाँ ठीक है वो आज़ाद है, लेकिन हाउस अरेस्ट हो, अपने घर के अंदर ही न बाहर आ सकें, न जा सकें, राब्ते मुनक़ता कर दिए जाएँ और उनसे उस तरह की कम्युनिकेशन ना हो पाए जिस तरह की कम्युनिकेशन होनी चाहिए, और उनको हाउस अरेस्ट किया जाए। लेकिन आज बड़ी चालाकी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम ने इस मामले को जो है ना वो देखा और वो बुशरा बीबी को लेकर जो है ना वो पेशावर पहुंच, पेशावर में उन्हें आपको पता है कि वज़ीर आला केपी के हाउस में रखा गया है। अब जनाब जरा दूसरी खबर, ये जो डील शील और ये वो क्या हो रहा है, हमारे दोस्त सईद बलोच साहब हैं और कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कुछ एक तहरीर लिखी है, जरा वो सुन लीजिए, बड़ी मजेदार तहरीर है। मुझे लगता है कि दरिया को कूजे में बंद कर दिया है सईद बलोच साहब ने, जरा सुन लीजिए फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो डील शील का तासुर है, ये जो मरी रेस्ट हाउस और इधर उधर ये क्या बातें हो रही है। सईद बलोच साहब कहते हैं जी गुज़िश्ता कुछ दिनों से इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डील की खबरें फिर से गर्म हैं, क्योंकि इस बदबूदार और धांधली निज़ाम का सहूलतकार और जामिन काजी फायज ईसा रिटायर्ड हो रहा है और इसके बाद हुकूमत को खतरा लाहक है कि अगर इमरान खान के मुकदमात पैटर्न समझा जाए तो साफ नजर आता है कि गुज़िश्ता साल से ही इमरान खान की कानूनी टीम जानबूझकर मुकदमात को ताखीर का शिकार करती दिखाई देती है। इमरान खान की कानूनी टीम का एक वाज़ेह हिकमत अमली नजर आती है। ये सवाल तो पैदा होता है कि इन ताखीरी हरबों का मुकद्दर क्या हो सकता है। इन ताखीरी हरबों का एक ही मकसद था कि जब तक काजी फायज ईसा नाम का जज सुप्रीम कोर्ट में बैठा है, इमरान खान या पीटीआई की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचनी चाहिए। इसकी इकलौती वजह काजी फायज ईसा का इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ बुग़्ज़, अनाद, ज़ाती रंजिश, कीना है। आप पीटीआई के मुकदमात में इनकी वकला के साथ ये रवैया देख लें कि काजी का इनके साथ कैसा बर्ताव होता था। आम इंतखाबात से कबल कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने से मुतालिक जितने मुकदमात काजी फायज ईसा की अदालत में मुकर्रर हुए, तब तकरीबन सभी में दरखास्तें खारिज हुई और इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना मिल सकी, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म देकर बैलेट पेपर्स और उम्मीदवारों के नाम शामिल करवाए। इसी वजह से इमरान खान ने अपने मुकदमात में तारीखी हरबे इस्तेमाल करने के ऊपर अपीलें काजी फायज ईसा के सामने मुकर्रर ना हों। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी आपको यही ताखीरी हिकमत अमली वाज़ेह दिखाई देगी। यहाँ पर जस्टिस आमिर फारूक साहब की बात हो रही है और काजी फायज ईसा साहब की बात हो रही है, क्योंकि ये दो जानबूझकर जो है ना वो उसको करते थे और रिजेक्ट कर देते थे, इसलिए जानबूझकर इनकी अदालतों के अंदर केसेस को नहीं लगवाया जाता रहा। ये बड़ा अक्लमंदी। अब चूंकि ऐसा हो रहा है, अब मैं जरा थोड़ा सा नीचे आ जाऊँ, कहते हैं चूंकि अब ऐसा हो रहा है मुकदमात में, अब आपको तेज़ी नज़र आएगी इमरान खान के मुकदमात में और इंसाफ भी होता नजर आएगा, क्योंकि काजी फायज ईसा की इमरान खान से ज़ाती नात का पहलू अब ख़त्म हो चुका है और जस्टिस याह्या अफरीदी की इमरान खान से कोई रंजिश नहीं है। तमाम निज़ाम अब दबाव के बगैर काम करने लगा है, जिससे को डील या समझौता का नाम देकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दर हकीकत ये इमरान खान की रिहाई का वक्त है और अगले चंद हफ्तों में आपको इमरान खान के हवाले से अहम खबरें सुनने को मिल सकती हैं। अगले चंद हफ्तों में इमरान खान के हवाले से अहम खबरें आ सकती हैं। एक अच्छी और बड़ी खबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, नदीम अफजल चंद साहब की जानिब से दी गई है। वो कहते हैं जी हो सकता है जी जल्द जो क्या हुकूमत की बागडोर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में आ जाए और अब आप तहरीक इंसाफ पर होने वाली जो सख्तियां हैं वो कम होती हुई देखेंगे। आपको नजर आएगा कि कम सख्तियां जो है वो यहाँ पर हो रही हैं और ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो चीज़ें हो सकती हैं। तो नाज़रीन करम ये है असल वजह। अब आप बात को समझिएगा कि किस लिए ये सब कुछ हो रहा था और क्यों इमरान खान के लिए ये डील शील की खबरें जो है ना वो गर्दिश कर रही हैं। एक और ख़बर सुन लीजिए। आपको ये याद है कि कल मैंने आपको बताया था तकरीबन 62 से ज़्यादा अरकान हैं अमेरिका के, जिन्होंने ख़त लिखा और बताया कि इमरान खान को जो है ना वो रिहा किया जाए। इसके ऊपर पाकिस्तान की जानिब से रद्दअमल आ गया है। पाकिस्तान का रद्दअमल ये है, इमरान खान की रिहाई के लिए अमरीकी कांग्रेस अरकान के ख़त लिखने पर पाकिस्तान का सख्त रद्दअमल। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में
तबसरा सिफारती अदाब की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान की तरफ से साबिक वज़ीर आज़म और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहाई के लिए सदर जो बाइडन को खत लिख दिया गया था, जिसमें मुस्लिम अरकान कांग्रेस राशिदा तलीब और अलहान उमर के दस्तखत भी मौजूद हैं। अमरीकी कांग्रेस के अरकान की तरफ से बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की रहाई से मुतालिक सदर जो बाइडन को खत लिखने पर पाकिस्तान की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है और उसे सिफारती अदाब की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। और भी लंबी खबर है और भी इसके मुतालिक जो है ना वो खबरें हैं, लेकिन जो है ना वो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हो रही हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ना कि एक जानबूझकर इंप्रेशन डील का दिया जा रहा है, मोहम्मद मालिक साहब का भी यही ख्याल है। मोहम्मद मालिक साहब के मैं आपके सामने रख देता हूँ ख्याल क्या है, ये सुनिए ज़रा वो क्या मोहम्मद मालिक साहब क्या कह रहे हैं। मैं ये ज़रा सुने। मौजूदा चीफ जस्टिस, लेकिन आपको कोर्ट के रवैयों में हल्की सी तब्दीली नजर आ रही है। मुझे तो ये लग रहा है कि शायद मे बी आई एम ओवर थिंकिंग इनटू इट, या मैं ज्यादा इसको क्रिटिकल आंख से देख रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक तासुर बनाया जा रहा है कि जैसे पीटीआई ने या खान साहब ने कोई कॉम्प्रोमाइज किए हैं, क्योंकि पहले वो तरमीम हटाई जाती है मिलिट्री कोर्ट्स की, फिर हम देखते हैं बुशरा बीबी रिहा हो जाती हैं, फिर हम देख रहे हैं कि जी खान साहब की मुलाकातें रिवाइव हो रही हैं। ठीक है, तो इमरान खान की मुलाकातें, ये भी मैं आपको बता दूं कि कल के दिन जो है वो एक बड़ी रिहाई हो जाएगी। बुशरा बीबी की बहनें, सॉरी इमरान खान की बहनें जो हैं वो रिहा हो जाएंगी। इसके बाद फिर इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी के बारे में भी इत्तलात हैं, उनके बेटे ने तो खैर बड़ी वफादारी भी निभाई है, तो उनको भी रिहा करने का इरादा है। तो चीज़ें ओवरऑल मुझे बेहतरी की जानिब नजर आती हैं, क्योंकि काजी इस सिस्टम की गारंटी चला गया है। आगे आगे देखिए क्या होता है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।